जावा क्या है? जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ऐसा क्यों है चलो देखते हैं। पहले ये समझेंगे कि राइट वंस रन एनीवेयर का पूरा मतलब क्या है, और इसी से हमारा जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो वर्ड है ना, ये इसका मतलब भी यहीं से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, एनीवेयर का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उस जावा का कोड आप रन करा सकते हो और उसका आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, जावा अचीव्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाय यूजिंग बाइट कोड। क्या होता है ये बाइट कोड? इसी का बहुत बड़ा रोल है, वो समझाऊंगा मैं आगे क्या है। एंड अ JVM, जिसे हम जावा वर्चुअल मशीन भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ जावा कोड कैन बी written once and run on any platform, any platform। ठीक है, that has JVM installed। इसका मतलब अभी बताता हूँ। This make Java ideal for developing software that needs to be portable across multiple platforms like Linux, Windows, Mac OS etc. और भी बाकी के। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि आप उसका कोड एक बार लिखोगे कहीं पे भी और उसको रन करा सकते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, जिससे जावा क्या अचीव करता है कि उसके पास एक ताकत है, क्या एक एनर्जी है, या एनर्जी नहीं कह सकते, एक उसका बेनिफिट है, एक फीचर है जावा का, जिससे हम बाइट कोड कहते हैं। ठीक है, बाइट कोड की हेल्प से ये जावा ऐसा कर पाता है और JVM की वजह से ऐसा कर पाता है, जिसे हम जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज़ में एक जावा का कोड लिखा, हेलो जावा। वही कोड अब मैं लाइनक्स में रन कराना चाहूँ तो मैं आसानी से करा सकता हूँ। ठीक है, और वही कोड मैं अपना एंड्रॉयड में रन कराना चाहूँ आराम से हो सकता है, लेकिन अदर लैंग्वेजेस में नहीं होता, जैसे सी में नहीं होता ऐसा। बाकी किसी किसी में हो जाता है, पाइथन में भी हो जाता है ये चीज़, क्योंकि पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन सी में नहीं होता।
सी में क्या है कि जो कोड आपने लिखा है ना, अगर हेलो डॉट सी लिखा है उसमें, एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो उसी डिवाइस में रहेगा, आप उसे दूसरे सिस्टम में नहीं रन करा सकते, ठीक है। लेकिन जावा के अंदर, पाइथन के अंदर ये चीज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि उसका कोड किसी और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस में आराम से रन करा सकते हो। दिस मीन्स डैट जावा कोड हैज़ बी रिटन वंस। इसका मतलब यही है कि जावा का कोड एक बार लिख जाता है और वो काफ़ी बार रन कर सकते हो, जिसकी किसकी मदद से, जेवीएम की मदद से, ठीक है। और देखो अब आपको ये आगे समझाऊंगा थोड़ी देर में, आगे इसका जेवीएम का क्या रोल रहता है मैं समझाता हूँ। जावा आइडियल फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर दैट्स नीड्स टू प्लेटफॉर्म अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म, ठीक है। जावा आइडियल है किसके लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो काफ़ी मल्टीपल प्लेटफॉर्म में आराम से रन कर सकें, ठीक है। चलो अगला प्रोडक्ट, सॉरी अगले टर्म में हम बात करते हैं, जो है शॉर्ट है लेकिन ये समझ लो पता होगी। व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब यहां से समझते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट means that the same code can run on multiple being compiled in Java. JVM is responsible for translating the white code into machine code for the specific platform on which it is running, ठीक है। अब एक आप ओवरऑल समझ लीजिए सीधा सीधा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस is a key feature of Java that makes it is powerful and versatile. Programming language। देखो व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द सेम कोड कैन रन ऑन मल्टीपल बीइंग डिकम्पाइल्ड, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो सेम कोड है वो आपको काफ़ी बार उसे रन करा सकते हो किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। लेकिन इसका रोल क्या है, ये होता कैसे है, किस वजह से होता है, यहाँ से देखो। इन जावा JVM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द बाइट कोड इनटू मशीन कोड, ठीक है। JVM ही रिस्पॉन्सिबल होता है बाइट कोड से मशीन कोड में बदलने के लिए, ठीक है।
फॉर द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ऑन विच इट इज रनिंग। ठीक है, अब इसका मतलब आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो, यहाँ से समझो। मान लो, सॉरी, मान लो ये मेरा विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और ये मेरा लाइनक्स है, ये लेफ्ट सॉरी राइट वाला, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे बनी होगी हेलो डॉट जावा नाम से एक फाइल है, ये कोड है, ठीक है, ये कोड है। अब इस कोड को मैं इस प्लेटफॉर्म पे रन कराना चाहता हूँ, तो पता कैसे रन करेगा, उसका एक तरीका है। पहले जिस विंडो में मैं रन करा रहा हूँ उसके अंदर JVM होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जावा वर्चुअल मशीन। एक अलग से वर्चुअल मशीन होती है, वो होना ज़रूरी है। यही रिस्पॉन्सिबल होती है, किस लिए? यही जिम्मेदारी लेती है बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज करने का, ठीक है। और ये सब किसका पार्ट है? JDK का, जावा डेवलपमेंट किट कहते हैं। ये आगे समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब मान लो मैं इस प्लेटफॉर्म से, इसमें तो हमारी JVM है लेकिन लाइनक्स में JVM नहीं है, तो क्या ये कोड चल जाएगा? नहीं चलेगा। कब चलेगा? कि लाइनक्स के अंदर भी हमको JVM होना चाहिए, तभी ये हमारा कोड रन करेगा। समझे आप इस बात को? ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इसी वजह से बनता है। किस वजह से बनता है? कि विंडोज़ और लाइनक्स में आपस में JVM होना चाहिए। अगर, ठीक है, जैसे हेलो डॉट बाइट कोड, सॉरी, यहाँ पे देख लो आप इसे, हेलो डॉट बाइट कोड सपोज करो ये है, तो क्या ये इसमें रन कर जाएगा? तभी रन करेगा भाई कि जब इसके अंदर JVM होना ज़रूरी है। अगर लाइनक्स में भी JVM नहीं होगा तो फिर इसके अंदर भी ये बाइट कोड नहीं रन करेगा। और JVM कब आएगी? जब उसके अंदर JDK इंस्टॉल करोगे, जावा डेवलपमेंट किट कहते हैं जिसे, और यही वर्जन होता है जावा का, इसी को जावा कहते हैं, JDK को एक तरीके से, ऐसा मान लो मोटा मोटा, मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो हम एक चीज़ और अब ओवरऑल में देखते हैं। ओवरऑल क्या कहता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज अ की फीचर ऑफ जावा डेट मेक्स इट्स रिस्पॉन्सिबल एंड वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस जावा का एक की फीचर है, ठीक है, जो इसे पावरफुल बनाता है। और इसी वजह से जावा वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि जावा के हिसाब से वर्सेटाइल का मतलब क्या है कि आप इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग टास्क के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, समझे आप। और इसे राइट वंस रीड एवरीवेयर कहते हैं, जिसे वोरा कहा जाता है। राइट वंस रीड एवरीवेयर, सॉरी एनीवेयर, सॉरी एनीवेयर, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये किसकी वजह से होता है? JVM की वजह से। JVM का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावा के अंदर। व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट? ठीक है, तो देखो बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, समझने के ट्राई करना समझने का। सपोज करो एक कार है आपके पास, ठीक है, मैं एक कार बना रहा हूँ, ठीक है, एक कार है और ये रहा रोड जिस पर ये चल रही है, ठीक है।
ठीक है, समझे आप? तो अब समझो ये क्या कंडीशन हुई यहाँ पे, क्या हुई। और अगर मान लो ये जो कार है ना, इसका कलर ब्लू है, सपोज करो वाइट ही कलर की कार है, तो कलर का जो ब्लू ब्लू प्रिंट है, या फिर ब्लू कलर की कार है या फिर वाइट कलर की कार है, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि कार होनी जरूरी है, एक व्हीकल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, देखो अभी ये समझाता हूँ कैसे। क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्या है? ब्लूप्रिंट है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, क्लास इज ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट वेयर वी define what properties, data, and behaviors, actions, an object will have। समझे आप इसको? नहीं समझे? चलो समझाता हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो समझो, क्लास एक ब्लूप्रिंट टेम्पलेट होती है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास क्या प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होगा। ठीक है, ये भी समझाता हूँ कैसे, कार के एग्जांपल से समझो। चलो दो एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, पहले कार कैसे समझते हैं, क्योंकि मैंने कार बना रखी है, उसी से समझते हैं। ये जो कार थी ये चल रही थी, है ना, बताया था ना, ये कार है, ये रोड पे चल रही है। ठीक है, जब ये कार जब कुछ फैक्ट्री में होगी या अपनी कंपनी में बनी नहीं होगी, उससे पहले क्या था, उससे पहले एक पेपर पे इसका मैप होगा, सॉरी मैप नहीं, इसकी डिज़ाइन होगी। सपोज करो यही डिज़ाइन है इसकी, है ना, ये डिज़ाइन है एक पेपर पे। ठीक है, और जब इसकी डिज़ाइन होगी तब इसको हमने क्या कहा, तब हमने इसको क्या कहा, क्लास कहा। क्या कहा? क्लास। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसका ब्लूप्रिंट है, हमने यहाँ पे सोचा, एक पेपर पे सोचा कि ये कैसे बनेगा, दो पहिए इसके कहाँ होंगे, कितनी दूरी पे होंगे, ठीक है, इसके शीशे कितनी दूरी पे होंगे, ये सब हमने सोचा, इंजन कहाँ होगा, ये सब कुछ हमने सोचा ब्लूप्रिंट में। उसी ब्लूप्रिंट को हमने कहा क्लास। ठीक है, फिर ये क्लास गाड़ी बनने के बाद अपने इस रोड पे आके चलने लगी, जो ब्लू या वाइट कलर की कुछ भी होगी। तो इसका जो इंजन, इसका जो कलर, इसका जो बिहेवियर, इसकी जो स्पीड, ये सब कुछ क्या होगा, ये सारा कुछ डिफाइन करता है इसका बिहेवियर। और इसी बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल समझते हैं। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, मान के चलना। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इंजीनियर है, जैसे कि इंजीनियर है जिसने क्या सोचा था कि ये ऐसी बिल्डिंग बनाएगा, पर इस बिल्डिंग से पहले इसने क्या बनाया, एक मैप बनाया, सॉरी एक डिज़ाइन बनाया इस बिल्डिंग का, कि कितने रूम्स होंगे, ठीक है, किचन कहाँ होगी, ये वगैरह वगैरह, पार्किंग कहाँ होगी, ये सब इसने बनाया होगा। उसके बाद इसने बिल्डिंग को बनाया है। जो चीज़
जो रेडी नहीं थी ना, उसका जिसका फाइनल आउटपुट नहीं आया था, जो बन रही थी, जिसका एक डिज़ाइन था, जिसकी एक टेम्पलेट थी, वो होगी आपकी क्लास। क्या होगी? क्लास। और वही ऑब्जेक्ट, सॉरी, वही ऑब्जेक्ट बन के रेडी हुआ, वही चीज़ जिसका टेम्पलेट था, उसी को जो रेडी होके बाहर निकला, उसको हमने क्या कहा? ऑब्जेक्ट कहा। क्या कहा? ऑब्जेक्ट कहा। उस ऑब्जेक्ट के क्या क्या होंगे? कलर होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसके अंदर जो लाइट्स लगी हैं, ये सारा कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर आता है। तो कलर क्या हुआ इसका? प्रॉपर्टी हुई। लाइट क्या हुई? इसकी प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। और इसका बाकी का जो, अब जैसे इस कार में क्या था, जैसे कार चल रही है, तो कुछ टाइम कार चल रही है, ये कल चल रही है ना कार, तो ये होगा इसका बिहेवियर, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या आते हैं? बिहेवियर और प्रॉपर्टीज। क्या क्या आता है ऑब्जेक्ट के अंदर? बिहेवियर आता है, यानी कैसा बर्ताव करेगी, और प्रॉपर्टीज, वही प्रॉपर्टीज, उसका रंग क्या होगा, ये सब कुछ, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। एनिमल क्या है? बताओ, एनिमल क्या होना चाहिए? एनिमल होगी क्लास आपकी। ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? डॉग, टाइगर, लायन, और इन सब के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज होगी। जैसे डॉग वाइट कलर का है, टाइगर रेड कलर का है, लायन सैफरन कलर का है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज तो ये हो गई। बिहेवियर क्या है? बार्किंग है इसके अंदर, भौंक लेता है, ठीक है। टाइगर मान लो क्या कर लेता है? हंटिंग कर लेता है, ठीक है। और लायन भी रोअर मतलब दहाड़ लेता है, ठीक है। ऐसे समझ लो आप, ये होता है। समझे आप? पूरा सब कुछ समझ गए होगे अब तो, आसान है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट होती है, जिसमें हम डिफाइन करते हैं, ये समझना, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास क्या प्रॉपर्टीज और क्या बिहेवियर होगा, क्या बिहेवियर होगा। अब देखो कैसे, जैसे कि ये क्लास थी, मतलब ये मैप था इस बिल्डिंग का, ये मैप था। हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे इसका ब्लूप्रिंट, इसका नक्शा बना के, कि क्लास इसमें कलर क्या रखेंगे, कलर का मतलब प्रॉपर्टीज, बिहेवियर क्या रखेंगे, कि ये कितनी ऊंची बनेगी वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब कुछ यही होता है क्लास और ऑब्जेक्ट, यही चीज़ जावा के अंदर यूज़ होती है। अब ये कोड में कैसे यूज़ होती है वो आगे मैं भी समझा देता हूँ। अब एक और चीज़ समझो इसी में, मान लो एक क्लास बनाई मैंने, किस नाम से? स्टूडेंट नाम से, ठीक है, मान लिया। उस स्टूडेंट का क्या होगा? नाम तो होगा ना भाई, तो इसका एक नेम भी होगा, इसकी एक एज भी होगी, ठीक है। ये समझ लो आप, है ना। चलो अब इसका कोड लिखते हैं, समझते हैं कैसे। मैंने हमेशा जावा में पहले क्लास बनती है, क्या बनती है? क्लास। क्या नाम रखा है मैंने क्लास का? स्टूडेंट। स्टूडेंट रखा है, ठीक है। अब इसके मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, स्ट्रिंग नेम, उसका कुछ नाम होगा स्टूडेंट का, उसकी कुछ एज होगी, ठीक है, ये एज है, ठीक है। अब हम करते हैं वॉइड स्टडी, और ये हो गया मेथड, ठीक है। ये हम आगे समझाएंगे आपको। अब यहाँ पे क्या होगा? एसओपी होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। इसको मतलब होगा स्टूडेंट इज स्टडिंग, ठीक है। और ये यहाँ से क्लोज कर देते हैं।
ठीक है। तो जब हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। ठीक है, समझे। अब इस कोड में हमने क्या डिफाइन किया, इसमें हमें क्या क्या मिल गया, नेम मिल गया, हमें उसकी एज भी मिल गई, और हमने स्टडी भी दिखानी है करता क्या उसका बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर किसमें गया, मेथड में। लेकिन इसमें अभी तक कोई रियल स्टूडेंट नहीं आया, कोई स्टूडेंट रियल बना ही नहीं। ये क्या थी, हमारी इमेजिनेशन थी। ठीक है, अब ऐसे समझो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, रियल चीज होती है। क्या होती है, रियल चीज। ठीक है, और क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट, या फिर डिज़ाइन कह सकते हो, या फिर आप टेम्पलेट कह सकते हो, या फिर आप एक तरीके से इमेजिनेशन भी कह सकते हो। ठीक है, समझे आप। चलो एक और शॉर्ट एग्जांपल से समझाता हूँ, लास्ट एग्जांपल से। मान लो मोबाइल है, मतलब मोबाइल क्या है, मोबाइल एक क्लास है। तो उसका क्लास है। ठीक है, तो ओवरऑल समझते हैं, ओवरऑल क्या निकल के आता है, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंस्टेंस है। सॉरी, इंस्टेंस है ऑफ अ क्लास। ठीक है, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, अब इंस्टेंस का मतलब समझो यहाँ पे क्या है इस चीज़ का, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल चीज़ होती है जो क्लास से बनाई जाती है। इसका मतलब यही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक रियल चीज़ है जो क्लास से बनाई जाती है। जाती है, अगर क्लास नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, समझे। इसके आगे हम और पढ़ाएंगे, अभी और टॉपिक रह गए हैं। ठीक है।